जबलपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति झुनझुन कबूतर रामलाल के खेतों में अंगूर उगाने का काम करता था। एक दिन खेत में काम करते समय झुनझुन कबूतर को एक सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने पति की जगह रामलाल के खेतों में काम करने लगती है। अरे टुनटुनी, खेती को अच्छी तरह से तैयार कर दिया ना? ये लो, ये मैं शहर से खास किस्म का अंगूर का बीज लाया हूँ। ये बहुत महंगे हैं। इस बार फसल अच्छी होगी। ठीक है मालिक, मैं अभी इन बीजों को खेत में बिखेर देती हूँ। टुनटुनी खेत में सारे बीज बिखेर देती है और देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों में अंगूर की छोटी छोटी बेल उगाती है। एक दिन रामलाल अपने खेत पर आता है। वाह टुनटुनी, अंगूर की बेल तो बहुत ही सुंदर नजर आ रही हैं। अब कुछ ही दिनों में इन बेलों पर अंगूर आ जाएंगे। तू ध्यान से रखवाली करना, कहीं कोई अंगूर की चोरी ना कर ले। मालिक, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे होते हुए अंगूर चुराने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। रामलाल टुनटुनी को सारी बात समझा कर वहाँ से चला जाता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और अंगूर की बेल पर अंगूर लग जाते हैं। अरे वाह, इस बार अंगूर की बेल पर काफी सारे अंगूर के गुच्छे आने लगे हैं। ये सब महंगे बीज का कमाल है। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। अगले दिन जब वो खेत में आती है तो देखती है, अरे कल यहाँ तो बहुत सारे अंगूर के गुच्छे थे, आज कहाँ गायब हो गए? मेरे होते हुए अंगूर को कौन चुरा सकता है? पता लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो मालिक मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देंगे और साथ ही नौकरी से भी निकाल देंगे। रात में टुनटुनी खेत में छिप जाती है और खेत की रखवाली करने लगती है। अचानक आधी रात को रोशनी होती है और आकाश के ऊपर से एक पंखों वाली गाय उसके खेत में उतरती है और जल्दी से उसके खेत से अंगूर तोड़कर खाने लगती है। तभी टुनटुनी डंडा लेकर उसके सामने आ जाती है। अच्छा, तो तुम ही हो जो अंगूर की चोरी कर रही हो? मैं अभी तुम्हें मार मार कर तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं परियों के देश से आई हूँ और धरती की सैर कर रही थी। जब मैं तुम्हारे खेत के ऊपर से गुजर रही थी तभी मुझे इस फल को देखकर खाने की इच्छा हो गई और मैंने तोड़कर खा लिए। परी लोग जाते समय कुछ फल अपने साथ ले गई और आज फिर से फल को खाने आई हूँ। हमारे परिलोक में ऐसे मीठे मीठे फल नहीं होते हैं। क्या तुम मेरे साथ परिलोक में इस फल की खेती करने के लिए चल सकती हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी देर रुको, मैं अंगूर के कुछ बीज साथ लेकर आती हूँ। टुनटुनी उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और दोनों बादलों में पहुंच जाती हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ बादल ही बादल हैं। ये कैसे अंगूर की खेती होगी यहाँ पर? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम अपने साथ लाए हुए बीज को इन बादलों में बिखेर दो। टुनटुनी तुरंत इन बीजों को बादलों में बिखेर देती है और देखते ही देखते अंगूर की लंबी लंबी बेलें निकल आती हैं। ये देखकर परी बहुत खुश होती है। टुनटुनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने बादलों पर आकर अंगूर की खेती की। ये लो तुम्हारा इनाम। इस पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के और छोटे हीरे जवाहरात भी हैं।
इससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को अपने घर में पाती है और उसके हाथ में वही परी की दी हुई पोटली भी थी। अब टुनटुनी रामलाल के यहाँ काम करना छोड़ देती है और अपनी एक फलों की बड़ी सी दुकान खोल लेती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है।